2000 pounds. Oh, hello. क्या हाँ क्या And ये नमक got off the aircraft. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे तो भाई आज के टाइम पर गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाना क्यों ज़रूरी है वो तो आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर क्या है, और इनमें काफ़ी सारे लोगों ने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा भी लिया होगा, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सड़क पर घूमने वाले कुछ बेवकूफ़ लोग या फिर कहिए कुछ गुंडे ऐसे हैं जो कभी भी बिना किसी बात के नुकसान कर सकते हैं, ना सिर्फ गाड़ी का बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर्स का भी। और इन्हीं जैसे लोगों से बचने के लिए या फिर कहिए इनके किए गए कारनामों को सामने लाने के लिए डैश कैम्स की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसी ही चीज़ें हम लगातार चैनल पर भी देखते हुए आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी आपको ऐसे ही खतरनाक इंसिडेंट और रोड रेज देखने को मिल जाएगा। ये पहला इंसिडेंट राजस्थान के जयपुर से मिस्टर आर्यन मीणा जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टाटा हैरियर फेसलिफ्ट से किसी क्लब या फिर रेस्टोरेंट से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी हुआ क्या कि स्कॉर्पियो से कुछ लोग इनके गाड़ी का पीछा करने लगे। हालांकि इन्होंने उस गाड़ी पर ध्यान दिया लेकिन रुके नहीं, और पहले ही अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए उसके घर पर चले गए। हालांकि स्कॉर्पियो वाले वहां तक भी पहुंच गए, लेकिन कुछ देर बाद वो दिखाई नहीं पड़े। तो आर्यन को लगा कि वो सब चले गए हैं और ये अपने फ्रेंड को ड्रॉप करके घर के लिए निकल गए। लेकिन ये स्कॉर्पियो वाले जो थे उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ देर के लिए वो इधर उधर हो गए थे, लेकिन उनकी नजरें इन पर बरकरार थीं। और इस बार जब वो वापस आए तो सिर्फ स्कॉर्पियो ही नहीं थी, बल्कि कुल मिलाकर 3 गाड़ियां थीं। एक तो i20 थी और एक और कोई गाड़ी थी। खैर ये तीनों ही गाड़ियां हैरियर को रुकवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यन जी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद VIT कॉलेज के पास स्कॉर्पियो वालों ने हैरियर को ओवरटेक किया और अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी। अब गाड़ी से उतरते ही उन्होंने सीधा हैरियर पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी बुरी तरह से टूटी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी और डंडों से गाड़ी पर हमला किया गया है। सबसे पहले उतरते ही इन लोगों ने SUV का विंडशील्ड तोड़ दिया। इसके अलावा बोनेट वगैरह में भी आप डेंट्स देख सकते हैं। वहीं पीछे की तरफ देखा जाए तो इधर के साइड भी गाड़ी का विंडशील्ड टूटा हुआ है। हालांकि इन्हीं सब के बीच आर्यन जी अपनी गाड़ी से उतरे और वो रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद हमलावरों ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, और उस अटैक में इनको थोड़ी बहुत चोटें आईं और लेफ्ट वाला हाथ फ्रैक्चर हो गया। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इनको कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई थी। जिस तरह से बताया जा रहा कि स्कॉर्पियो वालों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था तो उस सिचुएशन में किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छी बात है ये सेफ हैं। हालांकि ये चीज़ें पहले से रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि हैरियर में डैश कैम नहीं लगा हुआ था। अगर गाड़ी में डैश कैम लगा होता तो पहले से चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती और तब और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आता। लेकिन खैर स्कॉर्पियो वाले जो थे उन्होंने अचानक हमला किया। ऐसा बताया जा रहा कि वो लोग गाड़ियों को रुकवा कर हमला करते हैं और लूटते हैं, और ऐसा सेम केस इस केस के 2 दिन पहले भी हुआ था, जिसमें सेम वही गाड़ियां यूज की गई थी। आर्यन का भी सोने का चेन वेन छीन कर वो लोग भाग गए थे। हालांकि इन्होंने तुरंत बाद ही FIR रजिस्टर कर दिया था, और शायद अभी टोटल 2 लोग पकड़े गए हैं। बाकी लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, और लगातार जब ये केस बढ़ रहे हैं तो उनको पहले से एक्शन लेना चाहिए। आए दिन ऐसे कई सारे वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस पता नहीं क्यों कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। अभी यहीं पर जैसा बताया गया कि 2 दिन पहले सेम ऐसा केस हो चुका है, लेकिन फिर भी तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर तभी एक्शन लिया गया होता तो शायद ये ना होता। खैर आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाएं, क्योंकि आजकल सड़क पर चलते हुए कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। ऐसा ही एक और रोड रेज वाला केस मिस्टर दीपक जैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जो रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलोर में किसी जगह पर हुआ है, और इसका स्टार्टिंग से ही प्रॉपर डैश कैम फुटेज है। आप देख सकते हैं गाड़ी एक रोड से होते हुए जा रही है। पहले ये रोड 2 लेन है जिस पर गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलते ही ये 4 लेन हो गया है। और कार के जस्ट आगे आपको एक ओला स्कूटी भी चलती हुई दिख रही होगी। इसका जो राइडर है वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में चल रहा है, जिस वजह से कार को निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि एक जगह पर कार ड्राइवर ने हॉर्न देकर इस ओला स्कूटी को ओवरटेक किया और तेजी से ये अपनी गाड़ी को आगे लेकर गए। Would you like a tea or a coffee or a Coke or soda or whatever, water, this, that, the other? So I said I'll have a black coffee and I said, okay, that's fine, thank you. Very nice. So by the time I walked in, there was a coffee and a bottle of water there. Right? It's so tiny. Right? It means the world. Another one. And therefore, when somebody comes to our office,
we try to kind of find out, and now we also try to find out whether you have any dietary restrictions, what kind of alcohol you like, and blah blah blah. हालांकि उसी के थोड़े दूर आगे चलने के बाद पीछे से ये ओला वाला राइडर राइट साइड से ओवरटेक करते हुए आया और बिल्कुल अपने स्कूटी को गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और ये भाई स्कूटी को खड़ा करते ही उससे नीचे उतरे हैं और दौड़कर सड़क के किनारे से कुछ चीज उठा कर लाए हैं और सीधा कार पर अटैक कर दिए हैं। अब इनके हाथ में क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी चीज था इन्होंने उससे कार का राइट साइड वाला ORVM तोड़ दिया है। इसके अलावा विंडो पर भी आपको कुछ स्क्रैचेस और मार्क्स दिख रहे होंगे। Now you can turn around and say, "Yeah, he's coming to your. It's not a restaurant." I understand that, but it is something that we picked up from somewhere and copied it. Or for that matter, again, many years ago, one of my first visits to Airbus, 2005. ओ हेलो क्या हाँ क्या And नमक got off the aircraft. They had sent a car to pick us up. And the car was a little folder. Which, and now Boeing also does it. But yeah, I'd seen it first years ago, 19 years ago. There was a little folder with a printout of who are the people attending from each site. You know, when are the meetings? What time are they? What is the location? What's the drive time? Who's the driver? What's the driver's number? हालांकि ये सब होने के बाद कार ड्राइवर रुके नहीं, इन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और सीधा निकल गए। लेकिन उसी के थोड़ी दूर आगे चलते ही आप देख सकते हैं सामने से एक क्विड आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इसका ड्राइवर डैश कैम वाले कार का रास्ता ब्लॉक करना चाह रहा है, क्योंकि इसने अपने गाड़ी को लाकर एकदम सामने ही खड़ा कर दिया है। इसने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता। इसके अलावा जिन्होंने ये इंसिडेंट ट्विटर पर शेयर किया यानी दीपक जी, उनको भी नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्यों की गई। हालांकि वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो ओला का राइडर था वो कहीं ना कहीं ओवरटेकिंग की वजह से गुस्सा हो गया है, इसलिए उसने आकर सीधा हमला कर दिया। अब सिर्फ यही रीज़न था या कुछ और भी रीज़न था, उसके बारे में तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन भाई इन फुटेजेस को देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क पर चलने वाले कुछ लोग कितने ज़्यादा पागल टाइप के हो गए हैं। मतलब ये कुछ भी सोचते समझते नहीं हैं और इनको जो करना होता है वो करने लगते हैं। और ये चीज़ें चाहे कितनी भी गलत हों, इससे किसी का नुकसान हो रहा हो या उसको चोट लग रही हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही लोगों के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर इस केस में अभी कंप्लेन रजिस्टर कर दिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि पहले भी ऐसे कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस ने तुरंत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और इन जैसे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला है। उम्मीद करते हैं बेंगलोर पुलिस इस केस में भी वैसा ही काम करेगी। बाकी आपका इन दोनों इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।